युद्ध से जुड़ी हुई। देखिए, रूस की सेना को बहुत बड़ी हार का सामना यूक्रेन के अंदर इस वक्त करना पड़ा है। यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उनकी सेना ने रूस के कब्जे से 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन को आजाद करा लिया है। यूक्रेन का ये बहुत बड़ा दावा। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि उन्होंने रूस की सेना को काफी पीछे ढकेल दिया है। तो रूस जो कि ये सोच रहा था कि बहुत जल्द ये युद्ध खत्म हो जाएगा, यूक्रेन पर उसका कब्जा हो जाएगा, अब रूस को यहां मुंह की खानी पड़ रही है। तो यूक्रेन के जो शहर 6 महीने तक रूस के सैनिकों के कब्जे में थे, आज 6 महीने के बाद उन शहरों से रूस के सैनिक भाग निकले हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने विजेताओं की तरह अपने शहर में प्रवेश किया। रूस के सैनिकों पर यूक्रेन के सैनिकों के विजय कहानी सुन करके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की गर्व से सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। ईजियम एक ऐसा शहर है जहां से रूस को रसद की सप्लाई की जाती है। डॉनबास इलाके में रूस के हजारों सैनिक मौजूद रहते हैं। रूस के इन सैनिकों के लिए खाने पीने का सामान यानी रसद ईजियम से ही होकर जाता है। और अब ईजियम पर यूक्रेन के कब्जे के बाद रूसी सैनिकों की सप्लाई लाइन कट गई है। इसीलिए ईजियम रूस के सैनिकों के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। ज़ेलेंस्की इस जीत के मौके पर अपने सैनिकों को और पूरे देश का जोश बढ़ा रहे हैं। Рух наших воїнів на різних напрямках фронту продовжується. На цей час в рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2000 кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє. Показує спину. І зрештою це непоганий вибір для них втікати. Окупанта в Україні місця немає і не буде. जंग शुरू करना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन जंग को खत्म करती हैं परिस्थितियां, जो कि इस वक्त पुतिन के खिलाफ नजर आ रही हैं। पुतिन की आर्मी के साथ यही धोखा हो गया। यूक्रेन में रूस के सैनिक कुछ महीने के मेहमान हो सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की और उनके समर्थकों के लिए यूक्रेन उनका घर है। और इसलिए यूक्रेन के कब्जा किए हुए इलाकों को दोबारा वापस लेने के लिए ज़ेलेंस्की की आर्मी ने भीषण जंग लड़ी है। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। खून की होली खेलते हुए यूक्रेन के सैनिकों को 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन जीत की दिवाली मनाने का मौका कुछ इस तरह से आया है। ये यूक्रेन का ईजियम शहर है। यहां देखिए, एक बंकर पर लहराता हुआ यूक्रेन का झंडा। सेल्फी लेकर और फोटो सेशन के द्वारा इस ऐतिहासिक लम्हे को रिकॉर्ड करते हुए यूक्रेन के सैनिक अपनी जमीन पर वापस लौटते यूक्रेन के टैंक, रूस के तबाह हुए सैन्य वाहन, रूस के सैनिकों की टोपियां, रूस के सैनिकों के खाने का सामान जिसे छोड़कर रूस के सैनिक भाग गए, और रूस के टैंकों को अपने पैरों तले रौंदते हुए ज़ेलेंस्की के वीर योद्धा। अपने मन की डायरी में नोट कर लीजिए, ये हर तस्वीर ऐतिहासिक है। चालाक ज़ेलेंस्की जैसे इसी मौके के इंतजार में थे। अब पुतिन को सबसे बड़ा झटका लगा है, तो ज़ेलेंस्की ने फौरन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की। इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत में ज़ेलेंस्की ने बताया कि कैसे रूस के सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं और अब ज़ापोरिज़िया को आजाद करवाने की तैयारी है। Говорив сьогодні з президентом Франції Макроном. Поінформував його про нашу активність на фронті, про подальші перспективи, предметно обговорили російські провокації на Запорізькій АЕС і необхідність негайної демілітаризації станції, негайного виходу російських військових звідти. Говорили з паном президентом і про посилення оборонної підтримки нашої держави, про посилення тиску на Росію, зокрема про санкційний тиск, про візові обмеження для громадян Російської Федерації. अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर ज़ेलेंस्की की वो कौन सी रणनीति है जिसके बाद यूक्रेन की जंग पलट गई। दरअसल फरवरी के महीने में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला, तभी ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के सभी युवा और पुरुषों के लिए यह कानून बना दिया था कि उनको युद्ध में जंग करनी ही होगी।
इसके बाद नागरिकों और वॉलंटियर्स को मिलाकर पेशेवर सैनिकों को साथ लेकर 10 लाख की एक फ्रेश आर्मी खड़ी की गई। ये ज़ेलेंस्की की रिजर्व फोर्स थी, जिसको ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया ब्रिटेन और अमेरिका ने। 6 महीने में जब ये फौज पूरी तरह तैयार हो गई तो 6 सितंबर को ज़ेलेंस्की ने 2022 खार्किव ओब्लास्ट काउंटर ऑफेंसिव मिशन शुरू किया। 6 सितंबर 2022 को यूक्रेन की सेना ने खार्किव पर जवाबी हमला शुरू किया। रूस की सेना इस हमले से आश्चर्यचकित रह गई। 7 सितंबर तक यूक्रेन की फौज ने लगभग 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दोबारा कब्जा कर लिया। नौ सितंबर को यूक्रेन ने रूस की रसद काटी। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस घटना को 1943 के बाद रूस की सबसे बड़ी हार करार दिया है। यूक्रेन के सैनिक इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि रूस के सैनिकों को कई नदियों पर बने पुलों को उड़ाना पड़ा ताकि यूक्रेन की फौज की रफ्तार धीमी हो सके। देखते ही देखते यूक्रेन ने खार्किव की 30 से ज्यादा बस्तियों पर कब्जा जमा लिया। ये देखिए कैसे यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव के एक इलाके पर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया। Загалом, за останні дні понад 1000 квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області. अच्छा, इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि रूस के सैनिकों का दम भरने वाले पुतिन आखिर यूक्रेन में कहां मात खा गए। युद्ध के विशेषज्ञों का यह कहना है कि जंग में यह उलटफेर इसलिए हुआ है क्योंकि रूस के पास ज़ेलेंस्की के नए आक्रमण से निपटने के लिए सैनिकों की भारी कमी थी। वहीं दूसरी बड़ी वजह थी ज़ेलेंस्की की बैकअप आर्मी, जिन्होंने युद्ध के बीच में मोर्चा संभाला। इज़ियम को दोबारा कब्जे में लेने के लिए ज़ेलेंस्की की आर्मी ने 3 तरफ से उग्र हमला किया। इस हमले का जवाब देने में रूस की आर्मी पूरी तरह विफल साबित हुई। युद्ध के विशेषज्ञों का कहना है कि जंग में ये उलटफेर इसलिए हुआ है क्योंकि रूस के पास ज़ेलेंस्की के नए आक्रमण से निपटने के लिए सैनिकों की भारी कमी थी। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि खार्किव के एक रेलवे स्टेशन पर कब्जा करने के लिए रूस ने 1 हफ्ते तक खूनी जंग लड़ी थी, लेकिन उसी रेलवे स्टेशन पर सफेद झंडा लगाकर रूस की फौज इलाके से भाग निकली। ज़ेलेंस्की की फौज क्या कर रही है, ज़ेलेंस्की के कैंप में क्या चल रहा है, ये सब हमने आपको बता दिया। अब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर पुतिन के कैंप में कौन सी मीटिंग चल रही है, पुतिन के कमांडर कैसे अपनी हार को छुपाने की कोशिश में जुट गए हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका और यूक्रेन के समर्थन वाले देश, खास तौर पर नेटो के देश, अखबारों में खार्किव में पुतिन की हार पर खूब चर्चा हो रही है। एक अखबार की हेडलाइंस देखिए, तंग गलियों में पुतिन की सेना को कसाई की तरह काट रही है यूक्रेनी आर्मी। 6 महीने बाद ये शहर आजाद। जब पुतिन की सेना का इतना बड़ा अपमान हो रहा है, तब पुतिन के कमांडर्स ने मिलजुल कर हार का ये बहाना बनाया है कि पुतिन के आदेश पर जानबूझकर खार्किव के इलाके से रूस के फौजियों को हटा लिया गया है। रूस ने यह बहाना बनाया है कि रूस के सैनिक खार्किव से पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि रूसी सैनिकों को डॉनबास में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि डॉनबास को और मजबूत किया जा सके। Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклея и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. С этой целью в течение 3 суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики.
В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. इस बहानेबाजी वाले बयान के साथ ही रूस की सेना ने एक वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें यह दिखाया गया है कि रूस की सेना कैसे शौर्य दिखा रही है। हालांकि ये बात साफ नहीं हो पा रही है कि अगर रूस की सेना शौर्य दिखा रही है तो खार्किव से पीछे क्यों हटी। तस्वीरों पर गौर कीजिए, रूस के विमानों से खतरनाक मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं। रूस के रॉकेट लॉन्चर कहर बरसा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरों से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी रूस की सेनाओं ने हार नहीं मानी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर खार्किव पर यूक्रेन का कब्जा हो गया तो रूस से आने वाली डॉनबास की सप्लाई का क्या होगा। डॉनबास में मौजूद रूस के हजारों सैनिकों को खाना कैसे मिल पाएगा। लेकिन इन सवालों पर पुतिन और उनके कमांडर्स अभी मौन हैं। 10 सितंबर को पुतिन ने खुद मॉस्को के अंदर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। पुतिन ने ये तो जरूर बताया कि सर्दियों में मॉस्को की खूबसूरती काफी बढ़ जाती है, लेकिन उन्होंने खार्किव में हार पर कोई टिप्पणी नहीं की। Московские специалисты уже ведут огромную работу по возрождению столиц Донецкой и Луганской народных республик. В непростых условиях, часто с риском для жизни, в полном смысле этого слова, ремонтируют пострадавшие жилые дома, дороги, школы. Делают все, чтобы подготовить Донецк и Луганск к зимнему периоду. कुल मिलाकर इस जंग में अगर रूस कुछ भी नहीं खोएगा तो भी अपना सम्मान जरूर खो देगा।